हालेलुया। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, हमें घर परिवार जो दिया है, ये समय जो पाक पवित्र सुबह का जो वचन हमें दिया है पिता परमेश्वर ने, और जो सुबह का आज का दिन हमें दिया है। कितने ही लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए हैं। कोई अपनी बीमारियों में ग्रस्त है, कोई मुश्किलों परेशानियों में है, और हमें पिता परमेश्वर ने संभाल कर रखा है और अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया है। खुदावन का धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, खुदावन से वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर जी, ये आपने हमें अपनी पवित्र शास्त्र में से पाक वचन दिए हैं खुदावन जी। इन पाक वचनों को खुदावन जी हम अपने अंदर लेकर पिता परमेश्वर जी आपके रास्तों पर चलें पिता परमेश्वर जी, आपके लिखे हुए वचनों पर चलें पिता परमेश्वर जी। जिस तरह से आप हमें देखना चाहते हैं, हमें चलाना चाहते हैं खुदावन जी, वैसे ही हम वचनों पर चलकर, वचनों को मान कर खुदावन जी आपकी आज्ञाकारी में होकर मेरे यहोवा पिता इस जीवन दुनिया में अपने जीवन को व्यतीत करें मेरे खुदावन जी। आपको पसंद आने वाले जीवन को हम जिएं पिता परमेश्वर जी। जैसे आपका पाक वचन हमें कहता है खुदावन जी, हम उसके अनुसार करें पिता परमेश्वर जी, और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी। आज के दिन पिता परमेश्वर जी अपनी गलतियों गुनाहों के साथ माफ़ी मांगते हुए पिता परमेश्वर जी आपसे अनुग्रह विनती करते हैं पिता परमेश्वर जी कि आपका अनुग्रह हम पर हो मेरे महान परमेश्वर जी। और हम जो भी वचन पढ़ें सुने खुदावन जी, वो वचन हमारे हृदय में वास करे पिता परमेश्वर जी। हमारी बुद्धि को खोले खुदावन जी, हमारे ज्ञान को बढ़ाए मेरे परमेश्वर, और हमारे रास्तों को आपके मार्ग पर चलने के लिए आसान करे मेरे यहोवा पिता मेरे जीवते परमेश्वर। प्रार्थना जिंदे यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 16 की 14 से 18 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है 11 को यीशु का दिखाई देना। हालेलुया। अब आप सभी जानते हैं कि 12 चेले थे और एक चेले ने ऐसी धोखा दिया था और वो उसी क्षण उसने प्राण त्याग दिए थे। अब 11 चेले जो बच गए थे, अब उन पर प्रभु ने प्रकट हुए थे, प्रभु उनको दिखाई दिए थे। प्रभु ने जो वाचा उनसे बांधी थी वो पूरी की थी कि मैं तुम्हें गलील में जाते हुए मिलूँगा। तो परमेश्वर ने जब उनको समाचार सुनाए तो उन्होंने प्रतीति ना की। तो परमेश्वर ने जब उनको दर्शन दिए तब उन्होंने प्रतीति की। सुनते हैं, लिखा है, पढ़ते हैं क्या हुआ इसके बाद। वह उन 11 को भी जब वह भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उसकी प्रतीति ना की थी। हालेलुया। अब यहाँ पर भी कहें कि 11 लोगों का विश्वास डोल गया था। अगर कहें कि प्रभु यीशु मसीह चले गए, बस जी वो चले गए, तो यहाँ पर उनका अगर कहें कि विश्वास कमज़ोर हो गया था, यही बात यहाँ पर दर्शाती है। क्योंकि जब मरियम मगदलीनी ने जाकर कहा, या उन 2 चेलों ने जाकर जब इनको बताया होगा, तो इनको तो भागते हुए विश्वास करना चाहिए था, इनको तो भागते हुए उस जगह पर जाना चाहिए था, देखना चाहिए था। या जहाँ पर गलील पर पिता परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊँगा, इनको वहाँ जाकर बाट जोड़नी चाहिए थी। अगर हम इन शब्दों में कहें, तो विश्वास के शब्दों में कहें, तो ये चीज़ होगी। पर कहते हैं ना, दुख भी बहुत बड़ा होता है कि जब इंसान दुखी में होता है तो उसे किसी चीज़ का कोई भी एहसास नहीं रहता, उसे कोई भी कुछ कहे उसे पता नहीं चलता, या कहे उसका होश खो जाता है। जब वो होश में आता है तभी वो इन चीज़ों पर विश्वास कर पाता है। यहाँ पर 2 बातें लगती हैं कि या तो वो बहुत दुखी थे कि वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, या उनका विश्वास डोला हुआ था। कुछ बात तो यहाँ पर रही ही होगी। और इसी तरह और परमेश्वर, अब यहाँ पर यही बात है कि वो विश्वास में कमज़ोर थे, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर उनकी ताड़ना कर रहे हैं। क्योंकि जो दुखी होता है वो फिर भी
किसी के कहने पर एक बार तो वहाँ जाकर ज़रूर देखता कि वो क्या कह रही है और सच में जो चीज़ वो कह रही है वो सच है भी कि नहीं। जब एक ने आकर कहा तो नहीं मानी गई, पर जब दो और ने आकर कहा तो उनको सुनना चाहिए था, उन पर विश्वास करना चाहिए था, उनकी बातों पर मनन करना चाहिए था, उठना चाहिए था, भागना चाहिए था, वहाँ पर जाना चाहिए था। हालेलुया। जैसे जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें वैसे वैसे इनकी गहराइयों को पता चलता है कि जब हमने पीछे पढ़ा तो हमने ये जाना कि वो दुखी थे क्योंकि मरियम उनके पास गई थी, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। कह सकते थे कि वो दुखी थे तो वो नहीं गए होंगे, है ना। और ये भी बात लगती थी कि वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। और विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे कि वो इतने बड़े, इतने साक्षात चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले परमेश्वर थे, फिर भी इनको विश्वास नहीं हुआ। और यहाँ पर तो साफ शब्दों में परमेश्वर उनकी कठोरता पर उल्हाना दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने तुम्हें बताया तब तुमने उसकी बात पर प्रतीति ना कि तुम्हारे मन इतने कठोर कैसे हो सकते हैं, तुम्हारा विश्वास इतना विश्वास में कैसे बदल सकता है कि कोई तुम्हें कहे और तुम उस पर विश्वास भी ना करो। हालेलुया। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और पिता परमेश्वर ने विश्वास के आधार पर उनसे कहा था कि तुम जाओ सारी सृष्टि में प्रचार करो कि जो मरों में से जी उठा है वो क्या करे, सब जो उसके नाम में क्या लें, बपतिस्मा लें, सब उसके नाम का सुसमाचार को फैलाओ, क्योंकि जो विश्वास करेगा वही उद्धार को पाएगा। विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार परमेश्वर के द्वारा होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। पिता परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो चिन्ह चमत्कारों को देखेंगे, वो बड़े बड़े चिन्ह उनकी ज़िंदगियों में, बड़े बड़े उद्धार उनकी ज़िंदगियों में होते हुए देखेंगे, वो बड़े बड़े कार्य अपनी ज़िंदगियों में होते हुए देखेंगे। और जो विश्वास नहीं करेंगे, जो विश्वास नहीं करते, वो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। और जो विश्वास करते हैं, खुदावन ने कहा, वो ऐसे ऐसे चिन्ह देखेंगे मेरे नाम से। वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, वो नई नई भाषा बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। अब विश्वास करने वालों के लिए पिता परमेश्वर ने कितनी बड़ी बात लिखी है, और जिन्होंने विश्वास किया सचमुच उन्होंने उद्धार भी पाया। पतरस ने विश्वास किया तो वो चंगे कर पाए, लंगड़े चला पाए, गूंगे बुला पाए, दुष्ट आत्माओं को निकला पाए। बपतिस्मे लिए जिन्होंने, जो परमेश्वर के चेले बाद में हुए थे, जिन्होंने उन पर अटल विश्वास किया, उनकी बातों को माना, और परमेश्वर पर जब उन्होंने विश्वास किया तो उन्होंने क्या कहा। और ये बातें परमेश्वर ने हमारे लिए भी कही हैं कि जो धार्मिक होगा और परमेश्वर की कही हुई बातों पर विश्वास करेगा, जो परमेश्वर की आज्ञाकारी पर चलेगा और उसे मानेगा, जो सचमुच इस बात को मानेगा कि परमेश्वर पानी को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह सचमुच अंधे चला सकते हैं, लंगड़े को पिता अंधों को दिखा सकते हैं, लंगड़े चला सकते हैं, उनका उद्धार होगा। विश्वास करने वाले अगर पहाड़ से भी कहेंगे हट जा तो वो हट जाएगा। विश्वास सबसे बड़ी यहाँ पर क्या बात हो रही है आज, विश्वास की। पिता परमेश्वर ने कहा जो मेरे नाम में बपतिस्मा लेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। और विश्वास करने वाले दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, पवित्र भाषाएं बोलेंगे, और सांप और बिच्छू भी उनको डंगेंगे नहीं, और कोई भी विष भरी चीज़ वो अगर पी लेंगे तो उनको किसी भी प्रकार की कोई हानि ना होगी। वो जो बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, जिनके लिए वो प्रार्थना करेंगे वो जी उठेंगे। ऐसे वरदान यीशु मसीह से वो लोग पाएंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। कई चेलों के विश्वास डगमगाए भी थे, पर कई चेलों ने उन पर विश्वास करके बहुत कुछ उनसे पाया भी है। बपतिस्मे लिए, विश्वास करके वो आज प्रभु के
नामचीन चेले हैं परमेश्वर के नाम पर, वो सचमुच आज भी दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं खुदावंद जी। जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर की संगति की है, जिन्होंने परमेश्वर को रोज़े दिए हैं, रखे हैं और बने हुए हैं परमेश्वर की हजूरी में, दिन रात 8-8 9-9 10-10 घंटे पूरी पूरी रात जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं मेरे खुदावंद जी, सचमुच उनमें से आप एक भी हो सकते हैं अगर आपने संसारिक चीज़ों को त्याग कर और यीशु मसीह की प्रार्थना में दिन रात लगाया है, वचनों पर दिन रात लगाया है और आप नासरी के नाम में बैठे हैं विश्वास करके, तो खुदावंद जी आज आपकी कमज़ोरियों लाचारियों को भी दूर करेंगे। खुदावंद जी आज आपको भी बड़ी बड़ी मुसीबतों पर काबू पाने का अधिकार देंगे। प्रभु यीशु मसीह आप पर अपनी कृपा करेंगे खुदावंद जी। आप कुछ भी विश्वरी चीज़ भी आपको नुकसान नहीं दे पाएगी, सांप और बिच्छू भी आपको हानि नहीं कर पाएंगे और आप दुष्ट आत्माएं आप पर विराजमान नहीं हो पाएंगी। आप दुष्ट आत्माओं को निकाल पाएंगे, आप पवित्र आत्मा के मसे को परिपूर्ण पाएंगे, आप सचमुच प्रार्थना करने वाले जीवन में जिएंगे। यीशु मसीह आज आपका उद्धार करेंगे। पिता परमेश्वर ने कहा जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। पिता परमेश्वर आज आप सबके विश्वास को मजबूत करें। खुदावद का अनुग्रह आप पर हो, आज आप विश्वास में मजबूत हो जाए। आपका विश्वास राई की दानी की तरह हो, आपका विश्वास उस पहाड़ की तरह हो, उस चट्टान की तरह हो जो कहे, उस पानी की तरह हो पिता परमेश्वर जी, जो कहे दो भाग में बट जा पिता परमेश्वर जी, तो वो बट जाए मेरे खुदावंद मेरे महान परमेश्वर जी। आज आपके विश्वास की जीत हो। जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं खुदावंद पिता परमेश्वर जी, उन सब पर आपका अनुग्रह हो मेरे महान परमेश्वर जी, और सब परिपूर्ण हो जाए मेरे खुदावंद के नाम में। सब यीशु मसीह के नाम को जान लें, सब पवित्र आत्मा की अगुवाई को पहचान लें पिता परमेश्वर जी। आज पवित्र आत्मा इन्हें टच करे पिता परमेश्वर जी, इनकी रूह को टच करे पिता परमेश्वर जी, इनके दिलों को टच करे, इनके दिमागों को टच करे पिता परमेश्वर जी। विश्वास करें क्योंकि विश्वास करने वाला पिता परमेश्वर जी प्रभु को पा जाएगा, बपतिस्मा लेने वाला उद्धार पाएगा। यीशु मसीह आज आपको विश्वास से भरें खुदावंद जी, आज एक एक जन को विश्वास से भरें, आज एक एक जन का विश्वास मजबूत हो जाए। जैसे चेलों का विश्वास मजबूत हो गया था, फिर वो बड़े बड़े कार्य करने लगे थे, वो बड़े बड़े उद्धार करने लगे थे, वो सुसमाचार प्रचार करने लगे थे। हम आज निडर हो जाएं, यीशु मसीह का निडरता से सामना करें, दुनिया का निडरता से सामना करें और विश्वास करें अपने खुदाबंद पर। और जितने भी जन खुदाबंद पर विश्वास नहीं करते हैं, आज उनका विश्वास मजबूत हो जाए। जो प्रार्थनाएं करते तो हैं पर डोल जाते हैं खुदावंद जी, आज वो सब प्रार्थनाओं में बने रहें और प्रार्थनाओं करने से कभी भी पीछे ना हो महान परमेश्वर। आज आपकी कृपा आपकी दया पिता परमेश्वर जी, आपकी मर्जी इन सबों पर पूरी हो मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।